कक्षा द्वादश में हम अब काव्य में आपकी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आपके आते हैं नए पाठ गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी का यहाँ पर आपके आरोह में कवितावली उत्तरकांड से ली गई है और यहाँ पर कवितावली से जो छंद उद्धृत हुए हैं लिए गए हैं, इसमें प्रथम 2 छंद कवित्त हैं और अंतिम छंद इसमें सवैया है। तो पहला छंद की ओर हम आगे बढ़ते हैं। किस भी किसान कुल। तो यहाँ पहले छंद में मैं आपको कुछ सामान्य जानकारी देना चाहती हूँ। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट चाकर चपल नट चोर चार चेटकी पेट को पड़त गुन गड़त चढ़त गिरी अटत गहन गन आहन अखेट की ऊंचे नीचे करम धरम अधरम करी पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही ते आग बढ़वागी ते बड़ी है आग पेट की। इस छंद में, इस संपूर्ण छंद में तुलसीदास जी ने अपने समय के समाज की बेरोजगारी और के कारण आर्थिक स्थिति जो दयनीय हो गई थी उसका वर्णन किया है कि हमारे समाज में ऐसी स्थिति थी कि लोग केवल अपने पेट की भूख को शांत करना जानते थे। उन्हें परोपकार से कोई मतलब नहीं था। जो भी कार्य लोग करते थे, अच्छे कार्य भी करते थे, बुरे कार्य भी करते थे, तो उन कार्यों में किसी की भी परोपकार की भावना नहीं थी, लोक मंगल की भावना नहीं थी। सभी लोग केवल अपने पेट की भूख को शांत करने का ही उपाय खोजते थे। तो यहाँ पर कौन कौन से कुल हैं ऐसे और कौन कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें सबसे बुरा बताया गया है। यहाँ पर आप देखिए, किसबी का अर्थ है मजदूरी करने वाले। किसान कुल का अर्थ है खेतीहर किसान जिनके पास अपनी खेती है। बनिक व्यापारी, भिखारी भीख मांगने वाला। भाट इसको नौकर के लिए कहा जाता है जो प्रशंसा करके, अपने मालिक की प्रशंसा करके उससे कमाई करता है, उसे भाट कहा जाता है। चाकर यहाँ पर नौकरी करने वाले जो मानदेय पाने वाले हैं, उसके आधार पर जो कार्य करते हैं, घरेलू कार्य करने वालों को भी यहाँ पर चाकर कहा गया है। चपल नट, चपल का अर्थ है चतुर, नट का अर्थ है जादूगर या बाजीगर जो चतुराई से धन ऐंठ लेता है। चोर, चोर का अर्थ है चोरी करने वाला। चार का अर्थ है, यहाँ पर हम चार से तात्पर्य एजेंट जो दलाली जिसे हम कहा जाता है उसे भी कहा जा सकता है। चेटकी, चेटकी भी यहाँ पर बाजीगर के लिए कहा जाता है। यहाँ पर जादूगरी दिखाने वाले को चेटकी कहा गया है। पेट को पड़त, लोग पढ़ेंगे लेकिन पेट भरने के लिए। गुण गढ़त, दूसरे की प्रशंसा करके पेट भरने का कार्य, पेट भरेंगे। चढ़त गिरी, पर्वतों पर चढ़ेंगे। अटत, घूमेंगे। गहन गन, घने जंगल में। आहन, दिन भर अखेट की शिकारी के लिए। ऊंचे नीचे कर्म, अच्छे बुरे कार्य। धर्म, धार्मिक अधार्मिक कार्य करेंगे। पेट ही को पचत, पचत का अर्थ है भरना, पेट भरने के लिए ही। बेचत, बेच देंगे। बेटा, बेटकी का अर्थ है कन्या या बेटी। बुझाई, बुझा सकते हैं। राम घनश्याम, राम रूपी बादल। बड़वागिते, बड़वागिते यहाँ पर समुद्र की आग को कहा गया है। पेट की आग यानी भूख के लिए कहा गया है। तो आइए इसके भावार्थ में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा समय है, ऐसी गरीबी समाज में छाई हुई है कि लोगों का मुख्य कार्य केवल अपने पेट की भूख को शांत करना रह गया है। तो उस पेट की भूख को शांत करने के लिए समाज का विभिन्न वर्ग, जितने भी वर्गों के नाम मैंने अभी आपको दिए थे, तो ये समाज के जो भी वर्ग हैं ये सभी विभिन्न प्रकार के कार्य करेंगे। तो ये कार्य तो करेंगे लेकिन इनमें कोई परोपकार की भावना नहीं है। यहीं पर तुलसीदास जी कहते हैं, किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट। लोग मजदूरी करेंगे, खेती करेंगे, व्यापार करेंगे, कोई भिखारी भीख मांगने का कार्य करेगा, कोई नौकर बनेगा, कोई
नौकरी करेगा, कोई चतुर बाजीगरी करेगा, कोई चोर का कार्य करेगा, कोई एजेंट बनने का कार्य करेगा और कोई बाजीगरी भी दिखाएगा। पेट को पड़त, लोग पढ़ेंगे लेकिन केवल उतना ही जो उनके पेट भरने के लिए काम आ जाए। गुण गणत, दूसरे की तारीफ़ करके, दूसरे की प्रशंसा करके लोग कमाई करेंगे। ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर लोग चढ़ेंगे, परोपकार के लिए नहीं बल्कि केवल अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए। अटत गहन गन, घने जंगलों में घूमेंगे। अहन, दिन भर, आखेट की दिन भर शिकार का कार्य करेंगे। इस प्रकार लोग ऊंचे नीचे कर्म, अच्छे बुरे कार्य करेंगे, धार्मिक अधार्मिक कार्य करेंगे, यहाँ तक कि पेट की भूख को शांत करने के लिए, पेट को भरने के लिए लोग अपने बेटी को बेचने से भी नहीं हिचकेंगे। अर्थात इतनी दयनीय स्थिति समाज की हो गई है। तो अब यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं अगली पंक्तियों में कि इस से हम पार कैसे पा सकते हैं। तो क्या होगा, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम हिते। तुलसीदास जी कहते हैं कि एक भगवान राम रूपी बादल ही इस समुद्र से भी भयंकर आग, पेट की भूख को शांत कर सकते हैं। अर्थात उनका कहना है कि भगवान राम की शरण में जाने पर हमारी ये समुद्र की भी आग से भी जो भयंकर आग हमारी भूख है, यह शांत हो सकती है। यहाँ एक बार और देख लीजिए तुलसीदास जी क्या कहना चाह रहे हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि समाज ऐसा है, समय ऐसा आ गया है कि लोग अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए मजदूरी करेंगे। कोई खेती का कार्य करेगा, कोई व्यापार करेगा, कोई भीख मांगेगा, कोई दूसरे के घर चारण का कार्य करेगा, कोई नौकरी करेगा, कोई चतुर बाजीगरी करेगा, कोई चोरी करेगा, कोई दलाली का कार्य करेगा और कोई बाजीगरी करेगा। पेट को भरने के लिए ही लोग पढ़ेंगे, शिक्षा प्राप्त करेंगे, दूसरे की प्रशंसा करेंगे और ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ने का कार्य भी करेंगे। यहाँ तक कि लोग घने जंगलों में भी दिन भर घूमते रहेंगे, लेकिन उसमें भी उनका उद्देश्य अपने लिए शिकार की तलाश करना होगा, अपने भोजन के लिए की तलाश करना होगा। यहाँ तक कि लोग ऊंचे नीचे अच्छे बुरे कार्य करेंगे, धार्मिक अधार्मिक कार्य करेंगे और सबसे बड़ा शायद शर्मदायक काम भी लोग अपने पेट भरने की, पेट की भूख को शांत करने के लिए करेंगे कि लोग अपने संतान को भी बेचने से नहीं हिचकेंगे। तो अब इनसे तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम की कृपा हम लोगों को प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि भगवान राम रूपी बादल ही के एकमात्र ऐसा है बादल है जो इस समुद्र की आग से भी भयंकर आग, इस पेट की भूख को शांत कर सकते हैं। तो यहाँ पर शब्दों के शब्द अर्थ, इसमें कठिन शब्दों के अर्थ भी दिए गए हैं। अब हम काव्य सौंदर्य में आते हैं। काव्य सौंदर्य भाव में आते हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी ने कहा है, भाव सौंदर्य में हमारे हैं तो पहला है, पेट की भूख को शांत करने के लिए राम के नाम को सबसे श्रेष्ठ बताया है। ऐसा कहकर तुलसी ने अपनी राम भक्ति का परिचय दिया है। तत्कालीन समाज की आर्थिक स्थिति का परिचय भी इन पंक्तियों के द्वारा मिल रहा है। शिल्प भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक गेय है, अनुप्रास अलंकार है। किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, किसबी किसान कुल, यहाँ पर कौवर्ण की आवृत्ति हुई है। भिखारी भाट में भौवर्ण की आवृत्ति हुई है। चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पूरी पंक्ति में चौवर्ण की आवृत्ति हुई है। बेचत बेटा बेटकी, बौवर्ण की आवृत्ति हुई है। इस प्रकार यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। फिर है रूपक अलंकार, राम घनश्याम, भगवान राम रूपी बादल। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी किया है कि पेट की भूख को, इस आग को समुद्र की आग से भी भयंकर बताया है। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार भी है। अब हम अगले छंद में आगे बढ़ते हैं। अगला छंद है हमारा, यह भी कवित्व है।
यहाँ पर भी तुलसीदास जी ने तत्कालीन समाज की आर्थिक बुरी दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। और बच्चों, कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि तुलसीदास जी ने अपने समय के समाज का वर्णन तो किया है, लेकिन कहीं न कहीं आज के समय में उनकी यह कही गई पंक्तियाँ भी कहीं न कहीं बहुत अधिक सही सिद्ध हो रही हैं। तो चलिए, इस समय हम आप उनके पुराने समय के ही आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सिद्ध्यमान, सोच बस कहे के कन सो, कहाँ जाई का करी। वेदहूँ पुराण कही लो, कहूँ भी लोकियत, साकरे सबे पे राम राव रे कृपा करी। दारिद्र दसानन दबाई दूनी, दीन बंधु तुरित दहन, देख तुलसी हा करी। यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि खेती ना किसान को खेत करना चाहेगा, लेकिन किसान के पास खेत नहीं है। भिखारी को ना भीख बलि, भीख मांगने पर भी भिखारी को कोई भीख नहीं दे रहा, क्योंकि समाज की ऐसी दयनीय आर्थिक स्थिति हो गई है कि किसान चाह कर भी अपने खेत में खेती नहीं कर पा रहा और भिखारी को भीख भी नहीं मिल रही है। बनिक को बनिज, व्यापार करने वाले व्यापारी का व्यापार नष्ट हो गया है, वह अपने व्यापार को नहीं कर पा रहा है। न चाकर को चाकरी, और दूसरे के अधीन रहकर भी लोग काम करना चाह रहे हैं, चाकरी करना चाह रहे हैं, लेकिन वह भी उन्हें नहीं मिल रही है। इस प्रकार समाज का सभी वर्ग अब जीविका विहीन हो गए हैं। उनके पास कोई भी पेट भरने के लिए कोई भी कार्य नहीं है। तो जीविका विहीन लोग सीध्यमान, जीविका विहीन बेरोजगार लोग सीध्यमान दुखी होकर सोच रहे हैं। बेरोजगार लोग जितने भी हैं सभी लोग दुखी होकर सोच रहे हैं और एक दूसरे से कह रहे हैं, अब हम कहाँ जाएं, अब हम क्या करें। अब तुलसीदास जी इन से पार होने के लिए भी हमें बता रहे हैं। वेदहूँ पुराण कही लो, कहूँ भी लोकियत, कह रहे हैं कि वेदों और पुराणों में कहा गया है, संसार में देखा भी गया है। सांकरे का अर्थ है, यहाँ पर सांकरे शब्द संकट को हरने वाले। राम रावणे, भगवान राम रूपी रावल या आपकी कृपा है। संकट हरने वाले भगवान राम की कृपा ही सब पर है, कर सकते हैं। सभी पर संकट हरने वाले भगवान राम ही कृपा कर सकते हैं। तो कह रहे हैं, भगवान राम की ओर पुकार रहे हैं। तुलसी कह रहे हैं, दारिद्र दसानन, दरिद्रता रूपी रावण ने, हे दीन बंधो, हे दीनों के नाथ भगवान राम, इस दरिद्रता रूपी रावण ने दबाई दुगनी तरह से लोगों को पीड़ित कर दिया है। दो प्रकार से पीड़ित कर दिया है। एक ओर तो लोग कह रहे हैं कि एक ओर तो लोग को बेरोजगार हो गए हैं और दूसरी ओर उनके पास पेट भरने के लिए भी कुछ उनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है। इस प्रकार इस दरिद्रता रूपी रावण ने दो प्रकार से लोगों को दबा दिया है। हे दीन बंधु, दीनों के नाथ भगवान राम, दूरित दहन यानी दूरित अर्थात पाप और दहन का अर्थ है आग। इस पाप रूपी आग को देखकर यह तुलसी भी बहुत अधिक रो रहा है। तो एक बार इसका सामान्य अर्थ और देख लीजिए। खेती न किसान को, भिखारी को न भिख बलि, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि किसान खेती करना चाहता है लेकिन वह नहीं कर पा रहा है और भिखारी को मांगने पर भी भीख नहीं मिल रही है। व्यापारी का व्यापार नष्ट हो गया है और दूसरे के अधीन रहकर लोग काम करना चाह रहे हैं लेकिन उनको चाकरी नौकरी भी नहीं मिल रही। इस प्रकार समाज का सभी वर्ग बेरोजगार हो गए हैं और दुखी होकर सोच रहे हैं और एक दूसरे से अपनी व्यथा कह रहे हैं कि अब हम कहाँ जाएं, अब हम क्या करें।
फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि वेदों में और पुराणों में कहा गया है और संसार में देखा भी गया है कि साकरे संकट हरने वाले भगवान राम ही, अर्थात जो भगवान राम की शरण में जाता है भगवान राम उस सभी के संकटों को दूर कर देते हैं। वह भगवान राम से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे दीन बंधु, इस दरिद्रता रूपी रावण ने दुगनी तरह से लोगों को पीड़ित कर दिया है। अब इन दुरित पाप के आग को देखकर, इन कई पाप, विभिन्न प्रकार के पाप बढ़ गए हैं, पाप की आग को देखकर यह तुलसी भी अब हाय हाय करने लगे हैं। तुलसीदास भी दुखी हो गए हैं। ये शब्द अर्थ दिए गए हैं और यहाँ पर अब हम फिर चलते हैं काव्य सौंदर्य में। यहाँ पर पहले आते हैं भाव सौंदर्य में। सामाजिक स्थिति का तुलसी ने प्रभावी वर्णन किया है और साथ ही आने वाले समय के लिए भी अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने संकेत किया है। शिल्प भाषा ब्रज है, छंद सवैया है, पद शैली गेय है तथा चित्रात्मक है। अनुप्रास अलंकार है, किसान को कौवर्ण की आवृत्ति, सीध्यमान सोच 100 वर्ण की आवृत्ति, एक एकन यहाँ पर ए वर्ण की आवृत्ति है, काकरी में कौवर्ण की आवृत्ति हुई है, दारिद दसानन 2 वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। दारिद दसानन दबाई दूनी दिनु बंधु दूरित दहान देखी, यहाँ तक है यह पंक्ति अनुप्रास अलंकार की। रूपक अलंकार है, दारिद दसानन दरिद्रता रूपी रावण। अब आगे आते हैं, यहाँ पर हम तुलसीदास जी की कवितावली में तीसरा छंद है कवित। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुल्हा कहो कोई, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सोऊ, तुलसी सर नाम गुलामू है राम, को जाको रुचै सो कहे कछुओ, मागी के खैबो मसीत को सोईबो, लेबो को एको न देबो को। तो यहाँ पर इस छंद के माध्यम से तुलसीदास जी ने शायद अपनी स्वयं की आप बीती बताई है। तुलसीदास जी के कुलगोत्र को लेकर समाज में काफ़ी लोग उन्हें बहुत कुछ उनका अपमान किया करते थे। तुलसीदास जी ने अपनी जाति, अर्थात लगता है कि शायद उनकी इन छंदों के माध्यम से लगता है कि शायद उस समय जाति प्रथा बहुत हावी थी, ऊंच नीच की भावना बहुत हावी थी समाज में, जिससे तुलसीदास जी को भी शायद इस ऐसे बुरी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी इस कटुता को, समाज के प्रति इस कटुता को उन्होंने अपने इन छंदों में स्थान दिया है। तो यहाँ देखते हैं, धूत कहो। तुलसीदास, यहाँ पर मैं आपको पहले शब्द अर्थ बताती हूँ। धूत का अर्थ होता है धूर्त, मक्कार जिसे कहते हैं। अवधूत, अवधूत सन्यासी कहते हैं जो जिसके कोई माया मोह से जो मुक्त होता है, जिसे कोई माया मोह नहीं होता। रजपूतु क्षत्रिय के लिए कहा जाता है, राजपूत के लिए जुलाहा, जुलाहा अर्थात कपड़ा बिनने का कार्य करने वाले को कहा गया है। और यहाँ तक कि आपको पता है कि जुलाहा दंपति नीमा और नीरू ने ही तुलसीदास जी का पालन पोषण किया था। तो तुलसीदास जी को स्वयं अपने माता पिता का नाम पता नहीं था, जिन्होंने उन्हें पाला था वो जुलाहा थे। तो इस वजह से तुलसीदास जी भी जुलाहे के नाम से ही जाने गए थे। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी कटुता को बताते हुए कहते हैं, काहू की बेटी सौ बेटा न ब्याहब, मैंने किसी के साथ अपने बेटे को ब्याहना नहीं है। काहू की जाति और किसी की भी जाति को बिगाड़ना नहीं है। तुलसी सरनाम, सरनाम का अर्थ है प्रसिद्ध नाम है, गुलाम है राम को। ये तुलसी तो राम के गुलाम के नाम से प्रसिद्ध है। जाको रुचे, जिसको जो अच्छा लगता है, रुचिकर लगता है, सो कहे, वो कहे कछु ओ, जो भी कहना चाहे। मैं तो मागी के खैबो, मांग के खाता हूँ, मसीत मस्जिद में सोता हूँ, इस प्रकार लेबो को एको, ना किसी से मुझे लेना है, ना देवो को, ना मुझे किसी को कुछ देना है। तो आइए इसके भावार्थ में आगे आते हैं।
तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे भले ही कोई धूर्त कहे, कपटी कहे, चाहे मुझे कोई सन्यासी कहे, कोई मुझे जुलाहा कहे या कोई मुझे राजपूत क्षत्रिय कहे, मुझे इस बात का कोई प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ता है, क्योंकि काहू की बेटी सौ बेटा न ब्याहब, क्योंकि मेरा बेटा तो है नहीं कि मैं किसी की बेटी को ब्याह करके उसे अपनी पुत्रवधू बनाकर घर लाऊं और उसकी जाति को बिगाड़ूं। अब जाति बिगाड़ना अर्थात समाज में हमारी मान्यता है कि बेटा के द्वारा ही वंश चलता है। जिस गोत्र से, कुल गोत्र से कन्या को लाया जाएगा ब्याह करके, वह बेटे के वंश से ही जुड़ जाती है, अपने पति के वंश से ही जुड़ जाती है। तो यहाँ पर इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं मुझे कोई कुछ कहे, मुझे किसी बात का फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा कोई वंश, मेरा कोई बेटा तो है नहीं जो मैं किसी की बेटी को पुत्रवधू बनाकर लाऊं और समाज के ताने सहूं कि उसकी जाति को बिगाड़ने के ताने सहूं। तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, ये तुलसीदास तो भगवान राम के गुलाम के नाम से प्रसिद्ध है। जाको रुचे सो कहे कछुओ, जिसको जो कुछ अच्छा लगता है वो कहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मांगी के खैबो मसीत को सोईबो, क्योंकि मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ कि मैं मांग के खा लेता हूँ, भूख लगने पर मांग कर भी खा लेता हूँ भगवान राम से या किसी से भी। मसीत को सोईबो, और जब मुझे नींद आती है तो मैं मस्जिद में भी सो जाता हूँ। इस प्रकार इस समाज से मेरा लेना और देना पूरी तरह बंद है। समाज से लेबो को एक न देबो को दो, ना मैं तो अपने भगवान राम में ही व्यस्त रहता हूँ। मुझे इस समाज के से कोई, सामाजिकता से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर इसके कठिन शब्दों का अर्थ भी दिया है, इन्हें देख लीजिए। और अब हम इसमें आगे आते हैं काव्य सौंदर्य में। काव्य सौंदर्य भाव सौंदर्य में आते हैं। तुलसी को समाज की विषमताओं का सामना करना पड़ा था। समाज की परवाह न करते हुए उन्होंने भगवान राम को ही अपना सब कुछ मान लिया था। शिल्प सौंदर्य प्रभु राम के प्रति तुलसी की दास्य भक्ति है, दास भाव की भक्ति है। भाषा ब्रज है, छंद सवैया है। चौथा देखिए, लेबो को एको न देबो को दो, यहाँ पर मुहावरे की तरह इसका प्रयोग किया गया है। इसमें मुहावरे में कहा जाता है लेना एक न देना दो, तो यहाँ पर इसको मुहावरे की तरह प्रयुक्त किया गया है। अनुप्रास अलंकार है, कहो कोऊ पहली पंक्ति में है और इसमें कौवर्ण की आवृत्ति है। बेटी सौ बेटा, बेटी बेटा, यहाँ पर बौवर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। अब यहाँ पर हम गोस्वामी तुलसीदास जी के अगले पाठ में आते हैं, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। यहाँ पर लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, यहाँ पर सबसे पहले आपका आता है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ रहे थे तो उस समय रास्ते में उनकी भरत जी से अयोध्या में भेंट हुई और उन्होंने भरत जी को लंका की सारी बातें बताई और यह भी बताया कि लक्ष्मण जी के लिए वह बूटी लेकर जा रहे हैं। तो उनके रामचंद्र जी के प्रति उनके अपार भक्ति को देखकर भरत जी बड़ा प्रसन्न होते हैं, उनका विभिन्न प्रकार से सत्कार करते हैं। और वहाँ से विदा लेते समय का वर्णन है कि हनुमान जी भरत के विषय में क्या सोचकर उनसे यहाँ से विदा ले रहे हैं। तब प्रताप उर राखि प्रभु जय हनुनाथ तुरंत, अस कही आय सुपाई पद बंद चले हनुमंत। भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। तब प्रताप आपकी वीरता को उर राखी हृदय में रखकर प्रभु, हे प्रभु, यहाँ पर भरत जी के लिए भी कहा है या रामचंद्र जी के लिए भी कह सकते हैं। जय हूँ जाता हूँ नाथ तुरंत, मैं अपने नाथ भगवान रामचंद्र जी के पास तुरंत ही। अस कही ऐसा कहकर आयसु पाई भरत जी से आशीष पाकर, पद बंदी पैरों को
बंदी वंदना करके, भरत जी के पैरों की वंदना करके चले वो हनुमंत। हनुमान जी वहाँ से प्रस्थान करते हैं। भरत बाहुबल, भरत की भुजाओं के बल, उनकी वीरता, शील गुण, उनकी विनम्रता आदि गुणों को और प्रभुपद प्रीति अपार, भगवान रामचंद्र जी के चरणों पर उनकी प्रेम को, अपार प्रेम को मन महु जात सराहत, मन महु जात सराहत, मन ही मन सराहना कर रहे हैं पुनि पुनि पवन कुमार, बार बार पवन पुत्र हनुमान। तब प्रताप उर राखी प्रभु जय हूँ नाथ तुरंत। हे प्रभु, हे नाथ, अब मैं आपके वीरता को अपने हृदय में रखकर मैं अब प्रभु राम के पास तुरंत जाता हूँ। अस कही आय सुपाय पद बंद चले हनुमंत। ऐसा कहकर और भरत जी से आशीष पाकर उनकी चरण वंदना करके हनुमान जी वहाँ से प्रस्थान करते हैं। भरत बाहुबल शील गुण प्रभुपद प्रीति अपार, भरत की बाहुबल वीरता, उनकी विनम्रता, उनके स्वभाव और प्रभु राम के प्रति उनकी अपार प्रेम की मन ही मन सराहना करते हैं पवन पुत्र हनुमान जी और वहाँ से प्रस्थान करते हैं। काव्य सौंदर्य में आइए। भरत की राम के प्रति भक्ति देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हैं, प्रभावित हैं और मन ही मन उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। शिल्प भाषा अवधि है, दोहा छंद है, अनुप्रास अलंकार, पाई पद पौवर्ण, बाहुबल बौवर्ण, प्रभुपद प्रीति में पौवर्ण की आवृत्ति, मन महु में मौवर्ण की आवृत्ति, पुनि पुनि पवन कुमार में पौवर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार पुनि पुनि शब्द में है, करुण रस की यहाँ पर संपूर्ण पद में करुण रस है। इसके बाद आगे आते हैं, यहाँ पर फिर आते हैं उधर लंका के बारे में अब बताया है लंका में क्या स्थिति है। रामचंद्र जी ने अपने मूर्छित छोटे भाई लक्ष्मण को अपने गोद पर उनका सिर रखे हुए हैं और एक सामान्य मनुष्य की तरह वह विलाप कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि प्रभु राम है, राम को सब कुछ पता है कि क्या होना है और क्या आगे होगा, तो लेकिन फिर भी उन्होंने अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए सामान्य मनुष्य की तरह यहाँ पर आचरण किया है। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी, अर्धराति गई कपि नहीं आयऊ, राम उठाई अनुज उर लायऊ, सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ, मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहेहु विपिन हिम आतप बाता। और उधर रामचंद्र जी लक्ष्मण को, मूर्छित पड़े लक्ष्मण को देख रहे हैं और बोले वचन मनुज अनुसारी, सामान्य मनुष्य की तरह प्रभु रामचंद्र जी व्याकुल आचरण कर रहे हैं। कह रहे हैं अर्धराति गई कपि नहीं आयो, कह रहे हैं व्याकुल होकर कि आधी रात बीत गई, हनुमान जी अभी बूटी लेकर नहीं आए, राम उठाई अनुजूर लाई। ऐसे कहकर रामचंद्र जी ने व्याकुल होकर, दुखी होकर अपने भाई, छोटे भाई लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा लिया और लक्ष्मण को वह बार बार कह रहे हैं, बेहोश लक्ष्मण को, सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ, तुम तो मुझे बिल्कुल भी दुखी नहीं देख पाते थे, अर्थात तुम नहीं चाहते थे कि तुम्हारा बड़ा भाई राम अप्रसन्न हो, तुम हमेशा अच्छा आचरण करते थे, तुम्हारा ऐसा मृदुल स्वभाव था। मम हित लागी तजेहु पितु माता, मेरे हित के कारण तजेहु त्याग दिए, पितु माता अपने माता पिता, सहेहु सहन किया, विपिन जंगल में, हिम बहुत अधिक सर्दी, आतप गर्मी, बाता बहुत अधिक तेज हवा आंधी। अब यहाँ पर देखिए इसका भावार्थ, वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। वहाँ लंका में रामचंद्र जी मूर्छित पड़े लक्ष्मण को देख रहे हैं और दुखी हो रहे हैं और बार बार सामान्य मनुष्य की तरह दुखी आचरण कर रहे हैं।
अर्धराति गई कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुज उर लायो। कह रहे हैं कि आधी रात बीत गई है और अभी तक हनुमान जी बूटी लेकर नहीं आए। ऐसा कहकर रामचंद्र जी अपने मूर्छित पड़े छोटे अनुज, अपने छोटे भाई को उठाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं। सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ, बंधु सधा तव मृदुल स्वभाव। वह लक्ष्मण को देख कर कह रहे हैं, लक्ष्मण के प्रति कह रहे हैं कि हे भाई, तुम तो मुझे बिल्कुल भी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम मेरे प्रति हमेशा मृदुल स्वभाव रखते थे। तुम नहीं चाहते थे कि मैं किसी भी प्रकार से दुखी होऊं, और मेरे हित के कारण ही, मेरी भलाई के लिए ही तुमने अपने माता पिता का त्याग किया। अब उनके साथ न रहकर तुम मेरे साथ वन में आए, और यहाँ वन में आकर तुमने सर्दी, गर्मी और बरसात को या बहुत अधिक तेज हवा को तुमने मेरे साथ आकर यहाँ सहन किया। अब तुम मेरा कहना मानकर, उनका कहने का तात्पर्य यह है कि तुम तो मेरी छोटी से छोटी बात को भी मानते थे, अब तुम मेरी इस बात को क्यों नहीं मान रहे हो कि उठो और जागो। भाई के वियोग में प्रभु राम की व्याकुलता का सुंदर चित्रण किया गया है। शिल्प भाषा अवधि है, चौपाई छंद है, अनुप्रास अलंकार बोले वचन में बौवर्ण है, और दुखित देखि में दो वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। उपमा अलंकार है, बोले वचन मनुज अनुसारी। बोले वचन, वाणी बोल रहे हैं मनुज के अनुसार। सामान्य मनुष्य से भगवान राम के ईश्वरीय रूप की तुलना की गई है, तो इसीलिए यहाँ पर उपमा अलंकार भी